हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने पूछा है कि सर, आज से 2-3 महीने पहले मुझे कोरोना हुआ था और उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत घबराहट होने लग गई, मुझे डर लगने लग गया। अब उस घबराहट के कारण मैं एक डॉक्टर को दिखाने गया। अब जैसे ही डॉक्टर को दिखाने गया, वहाँ पर मेरा बीपी चेक किया गया तो मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लग गई। मेरे मन में यूँ होने लग गया कि पता नहीं डॉक्टर साहब मुझे क्या बोलेंगे। तो उस घबराहट की वजह से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा आया। उस समय जब उन्होंने चेक किया तो बीपी ज़्यादा आ गया। फिर मेरी बीपी की गोली शुरू हो गई और मैंने बीपी की गोली लेनी शुरू कर दी। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि अगर बीपी ज़्यादा रहता है तो उससे हार्ट अटैक आ सकता है। तो मुझे हार्ट अटैक से बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। धीरे धीरे मेरी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब क्या है कि मैंने बीपी मॉनिटर करना स्टार्ट किया। घर पे तो मेरा बीपी नॉर्मल आता है, लेकिन जैसे ही मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, डॉक्टर के पास दिखाने जाता हूँ, तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे इतना डर लगता है जैसे अभी मेरी डेथ हो जाएगी या मुझे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। इतना ज़्यादा घबराहट होती है, बीपी मेरा बहुत ज़्यादा आता है। मैं बहुत ही हेल्दी रूटीन अपनाता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, बाहर का जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाता। मेरा कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। मैं मेरे हार्ट की जांचें भी करवा चुका हूँ कई बार, मेरी सारी हार्ट की जांचें नॉर्मल है। लेकिन फिर भी मुझे ये डर लगता रहता है और जब भी कुछ नेगेटिव सुन लेता हूँ ना सर, उस समय मुझे घबराहट होती है, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्या करूँ सर, इससे कोई ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी? देखिए, जो ये वाला जो बीपी है, जो घबराहट से रिलेटेड है, जिसमें घबराहट होने के बाद बीपी जो बढ़ता है, ये एंजाइटी वाला बीपी है। ये एक्चुअल बीपी नहीं है। एक्चुअल बीपी है वो अलग होता है। अगर किसी का बीपी इस तरह से है कि घर पे तो नॉर्मल रह रहा है लेकिन हॉस्पिटल जाने पे बीपी बढ़ जाता है, या फिर जब किसी काम में बिजी होते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे ही खाली बैठता हूँ या कुछ न्यूज़ सुन लेता हूँ, कुछ दिमाग के अंदर कोई स्ट्रेस चल रहा था, उस समय मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय चेक करता हूँ, सर बीपी ज़्यादा आता है। तो ये जो बीपी है, ये एंजाइटी वाला बीपी है, ये स्ट्रेस वाला बीपी। ये कुछ ऐसा है जैसे एक स्टूडेंट है जो घर के अंदर तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे स्कूल जाने की बात होती है उसका पेट दर्द करने लगता है। तो ये एक्चुअल में पेट दर्द की प्रॉब्लम नहीं, ये उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि जैसे स्कूल या स्कूल से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है उसका पेट दर्द करने लगता है। उसी तरह से घर पे अगर रहने पर बीपी नॉर्मल है, बिजी रहने पर बीपी नॉर्मल है, अगर सब कुछ अच्छा अच्छा सुन रहे हैं तब बीपी नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल की बात आती है, डॉक्टर के पास जाने की बात आती है, या कुछ नेगेटिव सुन लेते हैं, उस समय बीपी बढ़ जाता है, या किसी की डेथ के बारे में सुन लिया, कुछ स्ट्रेसफुल हो गया, उसके बाद में बीपी बढ़ जाता है, तो ये एंजाइटी वाला बीपी है। ये एक्चुअल बीपी नहीं है, ये हमारी घबराहट की वजह से बीपी है। अच्छा, इस घबराहट की बीपी का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा? सर, यहाँ पे मेरे दिमाग में एक डर रहता है कि कहीं इस बीपी की वजह से हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, या कहीं इस बीपी की वजह से लकवा तो नहीं मार जाएगा। देखिए, जो इस बीपी की वजह से ना तो हार्ट अटैक आने वाला है, ना लकवा मारने वाला है। हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो इनफ स्ट्रांग होती है हर प्रकार के प्रेशर को डील करने के लिए। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो हर तरह के प्रेशर को झेलने के लिए इनफ स्ट्रांग होती है। तो ये बीपी चाहे आपका 130 हो, 140 हो, 150 हो, 160 हो या 170 हो, ये वापस नॉर्मल आपका फॉल हो जाता है। इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली, ना तो हार्ट अटैक की, ना इससे लकवा मारने की कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, जो बीपी है वो एक आउटकम है। वो एक्चुअल में जो ये है, ये एक रिजल्ट है किस चीज़ का? एंजाइटी का। हमें जब भी एंजाइटी होती है तो हमारा बीपी बढ़ता है। तो बीपी का ट्रीटमेंट अगर करना है तो हमें एंजाइटी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंजाइटी क्यों होती है? हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में इसके पैटर्न्स बने हुए हैं, नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए हैं। नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स में क्या होता है कि जैसे ही सराउंडिंग में कुछ भी थोड़ा सा भी नेगेटिव सुनते हैं ना, ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं। सर, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, एंजाइटी होने लग जाती है, धड़कन बढ़ने लग जाती है, चेस्ट में भारीपन सा होने लग जाता है और ऐसा लगता है बस बीपी बढ़ गया, अब तो लकवा मारेगा या फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ये जो साइकिल चलता है, ये एंजाइटी वाला है, घबराहट वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपका बीपी 100% ठीक हो, तो हमें ये जितने भी आप रूटीन्स फॉलो कर रहे हैं, इन रूटीन्स के साथ में हमें हमारी एंजाइटी को भी ठीक करना पड़ेगा। हमें हमारे जो नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स है, उन पैटर्न्स को भी ब्रेक करना पड़ेगा। पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए एक थेरेपी की जरूरत पड़ती है जिसको CBT बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इसके ऊपर मैंने 17 के करीब वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग रेगुलर इसकी वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट करके CBT को स्टेप बाय स्टेप उसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये रहता है कि सर, ये बीपी की गोली, जब बीपी रियल में है ही नहीं तो हमें बीपी की गोली खाने की कहाँ जरूरत पड़ेगी? ये बीपी की गोली भी धीरे धीरे क्या होती है? बंद हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 100% अपने इस बीपी की प्रॉब्लम को ठीक करें,
तो हमें हमारा जो एंजाइटी वाला पार्ट है उसको कम करना पड़ेगा, जो हमारे ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, न्यूरोनल पैटर्न्स को करेक्ट करना पड़ेगा, सीबीटी की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो हम 100% अपने इस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।